I am going to discuss about the topic refraction at convex spherical surface. So first we have to learn what is convex spherical surface. So this type of surface is called convex spherical surface. अगर ये जो पृष्ठ है, ये जो सरफेस है दबा हुआ हो और मीडियम राइट साइड में हो तो कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस है। और अगर सरफेस उठा हुआ हो, इस प्रकार आगे बढ़ा हुआ हो, देन यू कैन कंसीडर एज ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। उत्तल अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पृष्ठ है, ये जो सरफेस है, इसके जस्ट मिड में जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं पोल, ध्रुव कहते हैं। और अगर ये वाला पार्ट को देखें तो दिस पार्ट इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर। यहां पर ये जो भाग है एक गोले का भाग है, इसलिए इस गोला का जो केंद्र होगा ये हो जाएगा सी। तो गोला और गोला का जो केंद्र है और पोल ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पर जो ध्रुव और सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल एंड एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो आज जो हमारा टॉपिक है क्या है, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। किस प्रकार यहां पर रिफ्रैक्शन होता है। तो देखिए यहां पर जो है इसकी ये मान लीजिए ये पार्ट है, इतना पार्ट है क्या, इसकी बाई और वायु यानी एयर है, एंड दाई और जो है राइट साइड में ए मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। लेट एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, let an point object O is placed at point O। एक बिंदु आकार की वस्तु O पर रखी हुई है। यहां पर जो सामने वाला पोर्शन दिख रहा है, यहां पर सामने वाला पोर्शन, इसको कहते हैं प्रिंसिपल सेक्शन APB, मुख्य परिच्छेद। प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस इज APB। मतलब ये वाला जो पृष्ठ है जहां से अपवर्तन हो रहा है वो क्या है, वो पृष्ठ क्या है, APB। अब यहां पर मान लीजिए यहां पर एक लाइन खींचते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन आएगी दैट विल बी नॉर्मल, यहां पर ये अविलंब होगा। अब मान लीजिए यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां से एक किरण ऐसे गए, एक किरण ऐसा। देखिए यहां पर दो रेज है। सो फर्स्ट रे विच इज इंसिडेंट ऑन पोल विदाउट डेविएशन गोज स्ट्रेट लाइन। अगर कोई किरण है जो ध्रुव पर आपतित होती है तो बिना विचलित हुए सीधा निकल जाती है। एंड अनदर बीम ऑफ लाइट, सपोज दिस इज ए OM इंसिडेंट एट एंगल I, आपतन कोण I पर आपतित होता है। तो अपवर्तन के पश्चात ये जो है अविलंब की ओर झुक जाती है, यानी ये अविलंब हो गया और इस पर झुकते हुए ये आगे बढ़ जाती है और बिंदु I पर प्रतिच्छेद करता है। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड both the rays intersecting at point I. So therefore the real image of the object O is formed at I। मतलब वस्तु O का वास्तविक प्रतिबिंब I पर बनता है। यहां पर मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल थीटा या गामा है, और ये वाला एंगल जो है R है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां से ऑब्जेक्ट और एक पोल है, तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को हम U ले लेते हैं और ऑब्जेक्ट यहां पर इमेज है, इमेज, सो पोल टू इमेज दिस डिस्टेंस इज टेकन एज V एंड
pole to center of curvature is called radius of curvature. So we are taking here u as a distance of object from pole, v is the distance of image from pole, and c is the radius of curvature. So we have to derive the relationship between radius of curvature and distance of object, distance of image, and the refractive index, and we are getting the final formula mu upon v minus 1 upon u is equal to mu minus 1 by r. Or we can derive mu 2 upon v minus mu 1 upon u is equal to mu 2 minus mu 1 upon r. This formula also we can derive. इस फॉर्म में पूछा जाता है तो आपको यहां तक करना है, इसके आगे इस फॉर्म में पूछता है तो एक लाइन और बढ़ाना पड़ता है, उसके बाद ये डिराइव कर सकते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम एक मुख्य परिच्छेद ए पी बी लेते हैं और इसका मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की वस्तु ओ रखी हुई है, पी इसका ध्रुव है, सी इसका वक्रता केंद्र है, ओ से चलने वाली किरण ओपी बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, जबकि दूसरे किरण ओ एम पर अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है और दोनों किरणें आई पर प्रतिच्छेद करता है। सो यू आर टेकिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। इस पॉइंट को एल ले लेंगे, ओ एम एल, एंगल ओ एम एल इज इक्वल टू आई। अब आई एम सी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण, एंगल आई एम सी इज इक्वल टू आपने लिया आर। अब यहां पर एंगल एम ओ पी इज इक्वल टू आपने लिया अल्फा, एंगल एम आई पी इज इक्वल टू आपने लिया बीटा, और एंगल एम सी पी इज इक्वल टू थीटा। ये सारी चीज आपने लिया है और आगे चल के हम इसका डेरिवेशन को करते हैं। नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहां पर अगर आई तथा आर छोटा, दैट मीन्स आई एंड आर स्मॉल, देन sin I is nearly equal to I and sin R is nearly equal to R। मतलब sin I लगभग बराबर होगा I के और sin R लगभग बराबर होगा R के। तो इसलिए क्या हो जाएगा, mu is equal to I upon R, so that means I is equal to mu R। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। अब इस I और R का वैल्यू इस ट्रायंगल से निकालना है। सो इन ट्रायंगल OMC में देखिए इस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है। OMC, O है, यहाँ M है, यहाँ C है, यहाँ पर एंगल I है, यहाँ पर एंगल थीटा है और यहाँ पर एंगल अल्फा है। तो हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल यहां पर क्या हो जाएगा, I, तो I इज इक्वल टू अल्फा थीटा प्लस अल्फा। इसी प्रकार R का वैल्यू अगर आपको को निकालना है तो इन ट्रायंगल IMC में देखेंगे इस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है और यहां पर जो ट्रायंगल है इस टाइप का है और यहां पर एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। यहां R है, यहां बीटा है और यहां पर थीटा है। मतलब थीटा बाहर में है, R और बीटा अंदर में है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस बीटा। सो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा माइनस
बीटा। यहां पर हमने I का वैल्यू और R का वैल्यू निकाल लिया है, तो I का वैल्यू और R का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, देन व्हाट विल कम, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू म्यू थीटा माइनस बीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करें। अब यहां पर थीटा प्लस अल्फा एंड थीटा म्यू इनटू थीटा माइनस बीटा, इसमें हम अल्फा बीटा और थीटा इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। इफ एंगल इज स्मॉल, अगर कोण छोटा हो या एपरेचर इज स्मॉल, अगर द्वारक छोटा हो, तो यहां पर जब द्वारक ये छोटा हो जाएगा और एंगल भी छोटा हो जाएगा, देन बाय फार्मूला एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर 4 बटे त्रिज्या से यहां पर जो फार्मूला हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीएम अपॉन पीओ। ये आपका आर्क हो जाएगा, चाप हो जाएगा और ये त्रिज्या हो जाएगा, एंड बीटा इज इक्वल टू पीएम अपॉन पीआई हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू पीएम अपॉन पीसी हो जाएगा। इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन, पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में जब पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू क्या है, पीएम अपॉन पीसी प्लस पीएम अपॉन पीओ इज इक्वल टू म्यू एंड पीएम अपॉन पीसी माइनस पीएम अपॉन पीआई, वैल्यू को पुट कर दिया। अब देखिए यहां पर भी पीएम है, यहां पर पीएम है, यहां पर पीएम है, यहां पर पीएम है। इफ यू आर टेकिंग पीएम एज ए कॉमन, देन पीएम इज कॉमन, then 1 by PC plus 1 by PO here common, and mu taking inside and PM taking outside, so here PM outside, that means mu upon PC minus mu upon PI. Both side PM will be cancelled out, that then remaining 1 by PC plus 1 by PO is equal to mu upon PC minus mu upon Pi. Let equation number 3. Now from sign convention, चिन्ह परिपाटी से, so the distance measured in left side taken as negative and the distance measured in right side taken as positive. That means you are taking P as origin. P as origin, so P to O that is in left side, and P to I that is right side, P to C that is also in right side. So you can write here P to O is equal to minus U, distance of object from pole, मतलब ध्रुव से वस्तु की दूरी, and Pi is equal to plus V, that means distance of image from pole, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, and PC that is plus R radius of curvature, वक्रता त्रिज्या, radius of curvature. Putting all these values in equation third, that means 1 by R plus 1 by minus U is equal to mu upon PC, that means R, minus 1 mu upon V. Now taking U and V one side and R or refractive index in another side, so ये जो है म्यू अपॉन वी, इसको इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, यहां पर म्यू अपॉन आर, 1 बाई आर ट्रांसफर हो जाएगा तो 1 बाई आर यहां पर हो जाएगा, यानी म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, आर, एंड
r से r डिवाइड हो 1 दैट इज म्यू माइनस 1। तो ये जो फार्मूला है आपका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अगर यहाँ पर एयर के जगह इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हो और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और μ2 हो, देन इन द प्लेस ऑफ म्यू यू कैन राइट μ2 अपॉन μ1, बट दैट मींस in the form of absolute refractive index mu is equal to μ2 upon μ1. So here you can put here in the place of here μ2 upon μ1 upon v minus 1 upon u is equal to μ2 upon μ1 minus 1 upon r. If you are multiplying by μ1 both side, दोनों साइड में μ1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर μ1 कट जाएगा और यहाँ पर μ1 नहीं है तो μ1 आ जाएगा, यहाँ पर μ1 कट जाएगा, यहाँ पर μ1 आ जाएगा, यानी न्यू फार्मूला μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अगर एग्जाम में इस फॉर्म में पूछता है तो आपको यहाँ तक करना है, अगर इस फॉर्म में पूछता है तो एक लाइन आपको आगे बढ़ाना है और लिखना है म्यू इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बार बार इसका रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू।